लेते खुशियाँ ले लो आप आप ही वहाँ बैठना चाहिए बैठे तो हमारे बच्चे का नहीं दिख रहा है आड़े है देखो जरा हटाओ रुकना नहीं बैठना नहीं अरे रे रे इनका चक्कर सुनो सुनो क्या सुनाना चाहती हो तुम? मैं कौन हूँ? मैं इस देश का कानून हूँ। मुझे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा था। क्या आप सब जानते हैं कि कानून क्या है? नहीं जानते ना? बड़े अफसोस की बात है। हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हुए। सर वो कुछ लेने के बाद नहीं खत्म कर रहे हैं। पुलिस वाले को रिश्वत देता है, शर्म नहीं आती? सॉरी सर मैं अपने अब्बू को कॉल कर लेता हूँ। तुम्हारे अब्बू क्या करेंगे यहाँ आकर? सर आपको पता भी है मेरे अब्बू कौन है? कौन है तुम्हारे अब्बू? मेरे अब्बू इस शहर के कमिश्नर है कमिश्नर। तो क्या हुआ? कानून तो सबके लिए बराबर है, तुम कौन से नए हो? सर आप तो हीरो, आपकी नौकरी तो गई। देखा जाएगा। अच्छा तो क्या खेलते हैं और पढ़ते हैं, अभी भी पढ़ेंगे। तुम कौन हो बोलने वाली? यहाँ तो लोग पूजा करने के लिए आते हैं। नहीं, ये हमारी इबादत की जगह है। नहीं नहीं, ये हमारी इबादत की जगह है। रुको रुको, ये हमारी इबादत की जगह है। यहाँ क्या लगा रखा है? क्या तुम्हें मालूम नहीं? मजहबी उसूलों को निभाने के लिए क्या तुम इसे बंटवारा करोगी? क्या मजहबी उसूल है? क्या तुम्हें मालूम नहीं? भारत में बहुत सारे मुख्तलिफ मजहब के लोग रहते हैं। यहाँ हर एक लोगों को अपनी इबादत करने का हक है। क्या मजहबी आजादी का हक है? हाँ हाँ, मजहबी आजादी का हक। अब हम बढ़ते हैं अपनी छठी बुनियादी हक की तरफ। इसे
teachers and my friends for acknowledging us our fundamental rights. It's time for our... Now I request our chief guest, Sir Janab Dr. Karim Bahadur Sir, to share his thoughts on this occasion. नको कशाचं सही नाही आता बैठ बेटा लोग क्या बैठो बैठो कर रहे हैं ना सर मेरे एक वीडियो यूट्यूब पे डालने का रहता है लोग बैठो बैठो करे तुम ये इसे अबू बकर अबू बकर
ये बहुत अच्छा काम करे, देखो नागम्मा आंटी, ये बहुत अच्छा काम करे। Thank you, teachers and students. Today we pay tribute to our national flag, the tricolor, which represents the unity, diversity and strength of our great nation. 4 times 8 grade students will showcase the tricolor in all its glory with a sari drill performance that will leave you breathless. ये दबा सुनो सुनो, क्या सुनाना चाहती हो तुम?
बताएंगे हमारे कानून में दिए गए बुनियादी हुकूकों के बारे में। हमारा पहला बुनियादी हक मुसावात का हक। मैम मैं कमिंग? यस कमिंग। गुड मॉर्निंग मैम। यस गुड मॉर्निंग। आज तुम इतना लेट क्यों हो गए? मैम वो बस छूट गई थी। अच्छा कोई बात नहीं, अब जाकर सीट पर बैठ जाओ, कल से टाइम पर आना। बिल्कुल। मैम मैं कहाँ बैठूं? वहाँ बैठो, वहाँ है ना जगह। मैम मैं वहाँ नहीं बैठ सकता। क्यों? इसमें क्या दिक्कत है? मैम वो काला है, मैं उसके बाजू नहीं बैठ सकता, इससे अच्छा तो मैं घर ही चले जाऊँ। अरे रुको तो, उसके साथ ऐसा सलूक नहीं कर सकते, ये मुसावात के हक के खिलाफ है। क्या मुसावात का हक? हाँ हाँ मुसावात का हक। तुम भी तो देखकर चल सकते थे। एक तो लंबी और ऊपर से सवाल लड़ाती है। मैं क्या करूं, अल्लाह ने मुझे बनाया ही ऐसा है। मैं भी इस मुल्क की शहरी हूँ, मुझे भी मुसावात का हक है। मुसावात का हक? हाँ हाँ मुसावात का हक। मुसावात भारत का बुनियादी हक है। क्या हमने अपने बच्चों को इन हुकूकों के बारे में सच में बताया है? काला हो या गोरा, अमीर हो या गरीब, हिंदू हो या मुस्लिम, हम सभी को मुसावात का हक है। अब हम बढ़ते हैं अपनी दूसरी बुनियादी हक की तरफ, आजादी का हक। कॉलेज की तरफ से प्रोजेक्ट तैयार करने के लिए दिल्ली लेकर जा रहे हैं। तुम एक लड़की हो और तुम्हें बाहर घूमने का कोई हक नहीं। पापा प्लीज जाने दो ना। नहीं, जाओ जाकर अपना काम करो। पापा पापा। हाँ मेरे लाल, कहाँ गया था? पापा मैं अपने दोस्तों के साथ मस्ती करने गया था। मस्ती की? बहुत किया पापा, मुझे दिल्ली जाना है। दिल्ली जाना है? पता कितने पैसे लगेंगे? सिर्फ 20,000। 20,000? ये ले 30,000, खूब मस्ती करियो। थैंक यू पापा। पापा ये क्या, आपने भाई को जाने दिया और मुझे नहीं? तुम एक लड़की हो और तुम्हें बाहर घूमने का कोई हक नहीं। मैं लड़की हूँ तो क्या हुआ, मैं भी आजाद हूँ, मुझे भी आजादी का हक है। क्या आजादी का हक? हाँ हाँ आजादी का हक। अब हम बढ़ते हैं अपनी तीसरी बुनियादी हक की तरफ, तालीम का हक। अरे तुम? हाँ मैं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ अपनी आगे की पढ़ाई के लिए एडमिशन लेने आई हूँ। क्या तुम यहाँ पढ़ोगी? पता है आगे जाकर कितना खर्च होगा? हमें इसे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, मेरी मदद सरकार ने की है, उन्होंने मुझे स्कॉलरशिप दी है। क्या स्कॉलरशिप? तुम स्कॉलरशिप के जरिए पढ़ोगी? पता है आगे जाकर कितना खर्च होने वाला है? मुझे डॉक्टर बनना है और मुल्क के लोगों की खिदमत करनी है। क्या तुम डॉक्टर बनोगी? हाँ मैं डॉक्टर बनूंगी। क्या तुम्हें नहीं मालूम, फातिमा शेख ये तो हमारे मुल्क की सबसे पहली मुसलमान उस्ताद के तौर पर जानी जाती थी। सावित्रीबाई फुले ये तो हमारे मुल्क की सबसे पहली तालीम याफ्ता खातून थी। रानी लक्ष्मीबाई इन्होंने तो हमारे मुल्क से अंग्रेजों को भगाया था। मुझे भी तो इनकी तरह बनना है, मुझे भी तो इस मुल्क में कुछ नाम करना है। मैं किसान की बेटी हूँ तो क्या हुआ, तालीम का हक सभी को है, चाहे वो अमीर हो या गरीब। क्या तालीम का हक? हाँ हाँ तालीम का हक। अब हम बढ़ते हैं अपनी चौथी बुनियादी हक की तरफ, दस्तूरी चारा चोरी का हक। बाइक तो तुम्हारी सही है, पर तुम जा कर रहे हो बिना हेलमेट के, उतरो बाइक से। जी वो बस यहीं पास में जा रहा था। लाइसेंस दिखाओ। जी वो बस यहीं पास में
लाइसेंस तो नहीं लाया। ना तो तुम्हारे पास लाइसेंस है और ना तो तुम्हारे पास हेलमेट। सर वो कुछ लेने के बाद नहीं खत्म कर देंगे। पुलिस वाले को रिश्वत देता है, शर्म नहीं आती? सॉरी सर, सर मैं अपने अब्बू को कॉल कर लेता हूँ। तुम्हारे अब्बू क्या कर रहे हैं यहाँ पर? सर आपको पता भी है मेरे अब्बू कौन है? कौन है तुम्हारे अब्बू? मेरे अब्बू इस शहर के कमिश्नर है, कमिश्नर। तो क्या हुआ? कानून तो सबके लिए बराबर है, तुम कौन से नहीं हो? सर आप नहीं हो, आपकी नौकरी तो गई। देखा जाएगा। अच्छा, तो क्या यही दस्तूर है कि हमने अपने बच्चों को यही अखलाक सिखाया है कि किसी बड़े ऑफिसर का बेटे का एक्सीडेंट नहीं होता? ये सब दस्तूरी चारा जो है। अच्छा, तो क्या यही दस्तूर है कि हमने अपने बच्चों को यही अखलाक सिखाया है कि किसी बड़े ऑफिसर का बेटे का एक्सीडेंट नहीं होता? ये सब दस्तूरी चारा जो है के हक में आता है। दस्तूरी चारा जोई का हक, दस्तूरी चारा जोई का हक। अब हम बढ़ते हैं अपनी पांचवी बुनियादी हक की तरफ, मजहबी आजादी का हक। अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाहु। अरे अरे तुम क्या पढ़ रही हो? क्या मतलब है इसका? यहाँ पर कोई पढ़ता है क्या? अरे तुम कौन होती हो बोलने वाली? हम तो यहाँ बचपन से खेलते हैं और पढ़ते हैं, अभी भी पढ़ेंगे। तुम कौन हो बोलने वाली? यहाँ तो लोग पूजा करने के लिए आते हैं। नहीं, ये हमारी इबादत की जगह है। नहीं नहीं, ये हमारी इबादत की जगह है। रुको रुको, ये हमारी इबादत की जगह है। यहाँ क्या लगा रखा है? क्या तुम्हें मालूम नहीं मजहबी उसूलों को निभाने के लिए क्या तुम इसे बंटवारा करोगी? क्या मजहबी उसूल है? क्या तुम्हें मालूम नहीं भारत में बहुत सारे मुख्तलिफ मजहब के लोग रहते हैं। यहाँ हर एक लोगों को अपनी इबादत करने का हक है। क्या मजहबी आजादी का हक है? हाँ हाँ, मजहबी आजादी का हक। अब हम बढ़ते हैं अपनी छठी बुनियादी हक की तरफ, इस्तेसाल के खिलाफ हक। ये क्या कर रही हो तुम? साफ सफाई कर रही हो मालकिन। अरे कैसे साफ सफाई कर रही हो? चारों तरफ धूल पड़ी है। अभी अभी आई हूँ मालकिन, अभी सब साफ कर दूंगी। चलो बाहर यहाँ से। अरे अरे ये क्या कर रही हो तुम कौन होती हो हमारे बीच में बोलने वाली? मैं इस मुल्क की शहरी हूँ। तुमने इसकी उम्र देखी है, 12 साल से भी कम है और तुम इसके साथ ऐसा सुलूक कर रही हो? मुझे इसकी उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इसको पैसे देती हूँ और मेरे ही पैसों से इसका घर चलता है। माना कि तुम्हारे पैसों से इसका घर चलता होगा, पर ये इस्तेसाल के खिलाफ हक के अंदर तक आता है। क्या इस्तेसाल के खिलाफ हक? हाँ हाँ, इस्तेसाल के खिलाफ हक। इस्तेसाल के खिलाफ हक, इस्तेसाल के खिलाफ हक। तो आइए अब हम फिर से अपनी बुनियादी हुकूकों को दोहराते हैं। मुसावात का हक, मुसावात का हक। आजादी का हक, आजादी का हक। तालीम का हक, तालीम का हक। दस्तूरी चारा जोई का हक, दस्तूरी चारा जोई का हक। मजहबी आजादी का हक, मजहबी आजादी का हक। इस्तेसाल